हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये बताता है कि कोई गैस किसी लिक्विड में कितना ज़्यादा घुलेगा, मतलब कि फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है। अगर हम लोग देखें हेनरी लॉ के, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे मैंने लिक्विड नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने गैस बोला है। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब कि यहाँ पे जो एक अगर अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। अगर हेनरी कांस्टेंट को देखें तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे करता है, और दूसरा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा नेचर ऑफ गैस पे। तो चलिए, और एक कुछ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि पहला, अगर अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर अगर कभी टेम्परेचर को अगर बढ़ाए हो तो कभी कभी आपने देखा होगा कि गैस बाहर आता है, तो इसी कारण से उसका सोल्युबिलिटी मतलब कि डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। उसी प्रकार अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा कि कोल्ड कोल्ड वाटर में या कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा CO2 को उसमें डाले रहते हैं हाई प्रेशर के साथ, तो इसलिए उसमें गैस CO2 गैस खुला रहता है। ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो केएच जो होता है सोल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर केएच ज़्यादा होगा, जिसका केएच ज़्यादा होगा उसका सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, या फिर अगर कभी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच डिक्रीज होगा, ये कहना चाहता है। ठीक है गाइज, थैंक यू।